कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। बचपन में हमारे मोहल्ले में कोई न कोई कथा कीर्तन करवाता रहता था, तो मैं वहाँ सुनने के लिए चला जाता था। बालक था तो दो लोभ होते थे, एक तो कथा सुनने का कि कथा सुनने को मिलेगी। अब आजकल के बच्चे इस बात को सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि ये कथा सुनने का क्या लोभ होता है। दरअसल उस समय क्या था, ना तो टेलीविज़न था ना रेडियो था। रेडियो भी किसी किसी के घर होता था, तो वो बज रहा होता था तो उसे सुन लेते थे, आनंदित होते थे। और टेलीविज़न की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पूरे मोहल्ले में कहीं किसी के घर में हुआ तो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। हिम्मत कैसे हो, पहले ही उसका घर दर्शकों से भरा होता था। तो अब क्या था, भीतर की जो प्यास है वो कुछ अच्छा सुनना चाहती है, तो बचती हैं कथाएं। अब जब भी कहीं कोई कथा हो रही हो, वहाँ जाओ सुनो, तो मन को बड़ा सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। या तो पुस्तकें पढ़ो, अब पुस्तकें भी कहीं इतनी नहीं मिलती थी, क्या करें। तो वो जो सुनना है, श्रवण, कि साधु महात्माएं उनकी कथा सुनी। प्राचीन काल में आप सुनिए, पुराने समय में, कि दादा दादी कहानी सुना रहे हैं, नाना नानी सुना रहे हैं। अब कोई बच्चा कहानी सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में खुद इतनी कहानियां हैं। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और न जाने मार धाड़ दुनिया भर का कितना भरा पड़ा है। तो वो कहाँ कहानी सुने। तो कहानी सुनने का लोभ, और दूसरा जिसके घर कथा कीर्तन हुआ है वो बाद में प्रसाद तो देगा ही ना, तो प्रसाद खाने को मिलेगा। तो ये दो लोभ थे। अब जो पहले वाली बात मैं कह रहा हूं, कथा वाली, एक महात्मा जी आए हुए थे, हम भी वहां सुन रहे थे कथा। महात्मा जी के बिल्कुल पास जाकर बैठ गए थे चरणों में। और चरणों में बैठने का भी एक लोभ होता था कि यदा कदा महात्मा जी प्रसन्न होकर कुछ लड्डू वड्डू उठाकर दे देते थे जो आगे बैठे होते थे। अब पीछे वाले को तो दे नहीं सकते, क्योंकि फेंक के तो मारेंगे नहीं। तो कुछ कि भाई बच्चा बैठा है सामने, चलो एक लड्डू दे दो, कुछ बर्फी दे दो। तो वो भी बड़ा एक लोभ था मन में कि भाई हाँ, ये लड्डू भी मिलेंगे। तो महात्मा जी कथा सुना रहे थे, और वो कथा आज भी मुझे बड़ी प्रिय है और याद है। लोक कथा है। क्या है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, और युद्ध से पहले सारी तैयारियां स्वाभाविक रूप से चल रही है। तो भगवान कृष्ण से कोई आकर कहता है कि एक ब्राह्मण आ रहा है रास्ते में, धनुर्धर है, और अर्जुन को भी मात दे सकता है ऐसा धनुर्धर। यदि कौरवों ने उसे अपने वश में कर लिया तो बात पलट जाएगी, क्योंकि हमने सुना यही है कि वो कौरवों की तरफ ही जाएगा, उनकी तरफ होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा, चलो चल के देखते हैं। तो वो ब्राह्मण देवता अपना बैठे थे वृक्ष के नीचे, विश्राम कर रहे थे। कृष्ण गए, नमस्कार किया। वह तो अभिभूत हो गया, भगवान कृष्ण सामने आए हैं, उसने भी नमस्कार किया। उन्होंने कहा कि देखो, ये अर्जुन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तो हे ब्राह्मण देव, हमने सुना है कि आप अर्जुन से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, तो मैं केवल आपका वह कौशल देखना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आनंद हुआ सुनकर कि अर्जुन से भी कोई श्रेष्ठ धनुर्धर है, तो कृपया आप मुझे अपना कुछ पराक्रम दिखाएं, कौशल दिखाएं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल भगवान, जैसा आप कहें। तो उसने तीर छोड़ा एक, और जो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था उस वृक्ष के सारे पत्ते उसने गिरा दिए। भगवान बोले, भाई बहुत अच्छा। बोले, अर्जुन इन सारे वृक्षों के एक एक पत्ते को भी चुग सकता है, क्या आप भी चुग सकते हैं? उसने कहा, बिल्कुल।
मेरा बाण ऐसा है कि एक एक पत्ते को चुप कर लाएगा, एक एक को। अब भगवान बोले अच्छा दिखाओ। उसने दूसरा बाण चढ़ाया और वो एक एक पत्ते को चुनने लगा जा जाकर। लेकिन इस बीच भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। अब वो तीर जब सारे पत्ते चुन चुका तो भगवान कृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया। ब्राह्मण बोला कि भगवान अपना पैर हटा लीजिए, ये तो आपका पैर है इसलिए रुक गया, ये नहीं तो ये पैर को चीर कर उसको निकाल लेता। भगवान कृष्ण ने तत्काल अपना पैर हटा लिया और उसकी बहुत प्रशंसा की, उत्साहवर्धन किया और उससे पूछा कि किस उद्देश्य से आए हो। तो खोजबीन करके पता लगा कि महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया है और निश्चित रूप से कौरवों की तरफ से वो लड़ेगा। तो भगवान बोले कि भाई ब्राह्मण देव, हम तुमसे कुछ मांगे तो दोगे क्या? बोला हाँ बिल्कुल, मांगिए, क्या मांगते हैं आप? जो मांगेंगे वही दूंगा। तो भगवान कृष्ण बोले ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा सिर चाहिए, दे सकता है? उसने कहा ठीक है, आपको सिर अर्पित कर दूं, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। मैं आपको अपना सिर देता हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, यदि आप पूरी कर सके तो। कृष्ण कहते हैं कहो जो भी इच्छा हो, मैं पूरी करूंगा, वचन देता हूं। उसने कहा मैं महाभारत का युद्ध देखने आया, ये किसी की तरफ सम्मिलित होना ये तो बहाना है। युद्ध देखना है मुझे महाभारत का, और जिसके पक्ष में आप खड़े होकर लड़ रहे हैं वह भी देखना है। अब मैं तो आपको अपना सिर दे चुका हूं, मैंने कह दिया दे दूंगा आपको अपना सिर, फिर मैं कैसे देखूंगा? भगवान कृष्ण बोले तो चिंता मत कर, तू बिल्कुल युद्ध देखेगा, ये मैंने वचन दिया है तुझे। तो उसका सिर काटकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया गया और वो सिर वहां से पूरा महाभारत का युद्ध देखता रहा। जब सारा युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, तब सारे पांडव उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ ब्राह्मण देव, आपने युद्ध में क्या देखा? क्या देखा? तो ब्राह्मण हंसता है, कहता है युद्ध तो वहां होता है जहां दो जने लड़ रहे हो, यहां तो कोई लड़ ही नहीं रहा था, लड़ने वाला तो कोई था ही नहीं। मैंने तो महाभारत के युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र ही चलता देखा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एक वही सुदर्शन चक्र था जो सबको मार रहा था। अब ये जो अर्जुन, भीम, ये दोनों मन ही मन ये सोच रहे थे कि हमने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है, हमारे किए हुआ ये सब। उनका सिर लज्जा से झुक गया, सिर लज्जा से झुक गया। वही अर्जुन था, वही धनुष था, वही उसके बाण थे, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना ये भौतिक शरीर त्यागा, उसके तत्काल बाद अर्जुन श्रीहीन हो गया। अर्जुन से उसकी स्त्रियों को डाकू छीन कर ले गए और अर्जुन कुछ न कर सका, कुछ भी न कर सका। वही अर्जुन जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो ये इतनी बात कहने का क्या अभिप्राय था कि आज जो कबीर साहब कह रहे हैं उसका इस बात से बहुत गहरा संबंध है। तो पहले तो सुन लीजिए कबीर साहब कह क्या रहे हैं। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होई। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होई। पानी में घिव निकसे तो
खाए न कोई कबीरा, रूखा खाए न कोई। कबीर साहब यहाँ पर अपने मन से संबोधित हो रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं। अब यहाँ ये सोचकर खुश मत हो जाइए कि हमारे मन की बात नहीं कर रहे, कबीर साहब अपने मन की बात कर रहे हैं। नहीं, कबीर साहब कतई अपने मन की बात नहीं कर रहे, वे हम लोगों के ही मन की बात कर रहे हैं। उंगली वो अपनी तरफ कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? मन ही मनोरथ छांट दे। कहते हैं मन ये तू बड़ी बड़ी इच्छाएं रखता है, बड़ी बड़ी इच्छाएं मनोरथ रखता है, इनको छोड़ दे, सबको छोड़ दे, इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं रखना। क्यों? तेरा किए ना होए, तेरे करने से कुछ भी नहीं होगा। तू सोचता है कि तूने किया है। बड़े बड़े राष्ट्रों के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, उनको देखो कैसे गर्वित हैं। उनसे पूछो तो कहते हैं ये सब हमने किया है, हमने किया है ये सब। क्यों? क्योंकि माया कहलवा रही है। और इधर हम सब क्या कहते हैं कि हमसे किए ना होए, हमारे किए तो कुछ हो नहीं सकता। वही कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरा किए ना होए, तेरे करने से थोड़ी ना हो रहा है। ये जो तुझे इतनी बड़ी आज तक उपलब्धियां मिली, जो भी उपलब्धियां मिली, वो सब तेरे किए थोड़ी ना मिली है। तो मन ही मनोरथ छाड़ दे, कि मन अपना मनोरथ छोड़ दे, बिल्कुल मत कर, बड़ी बड़ी इच्छाएं मत कर, क्योंकि होगा वही जो राम जी चाहेंगे। तो क्यों व्यर्थ में इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं करता? इच्छाएं पूरी तो नहीं होंगी ना। इच्छाओं में देखो, जिसको देखो, अगर कोई व्यापार में है तो वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता है। इच्छा है मन की, सपने लेता है मन की, मैं संसार का सबसे धनी बन जाऊं। जो राजनीति में है, राजनीति में भी प्रवेश ही किया है, जो छुटभैया नेताओं का भी सेवक है, उनकी सेवा कर रहा है, वह भी सपने लेता है मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊं, नहीं तो नहीं विधायक जी बन जाऊं। सब कहें विधायक जी आए हैं, विधायक जी आए हैं, विधायक जी आए हैं। वो विधायक बनना ही उसके लिए बहुत बड़ा सपना हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मन अपने इन सपने देखने की आदतों को छोड़ दे। कबीर साहब समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं ये भी मैं अभी समझाऊंगा, क्यों समझा रहे हैं। आगे एक उदाहरण दे रहे हैं, पानी में घी निकसे तो रूखा खाए न कोई। कहते अगर पानी को मथने से घी निकलता होता तो संसार में कोई रूखी रोटी खाता? बताओ। जो रूखी रोटी खाता उससे पूछो भाई क्यों खा रहा है? कि मेरे पास घी नहीं है। घी क्यों नहीं है? कि घी तो सपने में भी नहीं मिलता, बड़ा महंगा घी है। तो अगर पानी से घी निकलता होता तो क्या होता? संसार में कोई भी आदमी रूखी रोटी नहीं खाता। पानी से घी निकलने का मतलब क्या? कि यूं ही इच्छा करने से चीज़ें मिलती होती तो ये तो सारा संसार ही कुछ और होता, बिल्कुल ही अलग होता, लेकिन नहीं मिलता। बड़ा जतन करना पड़ता है ना घी बनाने के लिए, वरना तो कोई रूखी रोटी नहीं खाता। अब कबीर साहब जो मुख्य बात है, सपने देखने से क्यों मना कर रहे हैं, क्यों बार बार इस बात को कह रहे हैं? मन ही मनोरथ छाड़ दे, कि मन ये मनोरथ करना, मनोकामनाएं चाहना, इच्छा चाहना, इनको छोड़ दे। इसे समझना है। इससे अगली वाली बात तो सब समझते हैं, तेरा किया ना होए। सारी दुनिया यही कहती है कि उनके करने से हो रहा है, कहती है, बस मानती नहीं है, कहती है। तो कहने में और मानने में बड़ा फर्क है। कहने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा कहने। अभी कहते हैं कण कण में राम है, कण कण में हम तो राम को देखते हैं। अनेक लोग मेरे को मिलते हैं कि हम तो कण कण में राम को देखते हैं, और अभी पास से कोई निकल जाए, कोहनी लग जाए तो गालियां देने लगते हैं राम को ही गालियां। अभी कह रहे हैं कण कण में राम है। अरे भैया, राम तुम्हें कोहनी मार के निकल जाए, गालियां दोगे राम को क्या? और वो भी गलती से। वो सब भूल जाता है कण कण में राम है। कहाँ का राम, कैसा राम, किसका राम? राम से उनको क्या काम? कहने के लिए ये बात नहीं है, फैशनेबल बातें। कण कण में राम जो अनुभव करने लगे, उसकी तो दशा ही दूसरी होती है। वो दशा देखनी हो तो रामकृष्ण परमहंस की देख लीजिए, अगर देखनी हो तो। और दिखाई दे तब ना, देखने के लिए भी वो आंखें चाहिए। अब जो
मैं असली बात पर रुका हुआ हूँ अभी तक कि कबीर साहब क्यों मन को मना कर रहे हैं कि तू ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे, मनोकामनाएं, इच्छाएं रखनी छोड़ दे, क्यों कह रहे हैं? हर चीज़ के लिए शक्ति चाहिए होती है, हर चीज़ के लिए। आप ये याद रख लीजिए, जब भी आप अपने मन में कोई कामना करते हैं, मनोकामना, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, तो इन सब को सोचने समझने में ना ताकत लगती है। तो क्या होता है, मन कैसे चलेगा? अब आपको अगर रेडियो चलाना है, टेलीविज़न चलाना है, वॉशिंग मशीन चलानी है, या कुछ भी चलाना है, मोटरसाइकिल चलानी है, कार चलानी है, क्या करते हो? कार चलानी है, मोटरसाइकिल, पेट्रोल पंप जाते हो ना कि भैया रे जरा डाल दियो तेल इसमें, तेल डलेगा, ताकत आएगी, आपका वाहन भागेगा। बिना ताकत के नहीं। बिजली नहीं है तो चलेंगे कैसे इक्विपमेंट? कोई भी नहीं चलेगा। तो मन के पास अगर शक्ति नहीं है तो मन कहाँ से चलेगा? तो मन क्या करता है कि जब भी आप कुछ सोचना शुरू करते हैं तो मन शक्ति लेता है आपके भीतर से, क्योंकि भूले भटके गाए बगाए कुछ न कुछ तो अच्छा काम करते ही है ना सभी। तो करते हैं तो कुछ कमाई हो जाती है पुण्यों की। अब कैसा भी आदमी हो, कमाता तो है ना, चाहे वो भिखारी हो, भीख मांग के भी तो कमाता है। हर एक संसार में कुछ ना कुछ कमा रहा है, कोई भी हो, कैसा भी हो, चाहे एक पैसा कमाए या अनंत पैसे कमाए, कमा रहा है। इसी तरह से चाहे कोई कितना पापी हो, कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा है पुण्य। तो जो अब नहीं कमाया तो पिछले जन्म में कमाया होगा। तो हमारे जितने संचित पुण्य होते हैं भीतर, वो एक शक्ति बन जाते हैं। अब मन को चलना है। अब मन कहता है भाई मुझे शक्ति चाहिए, तो हमारे जो खजाने हैं मन, उनको खाली करता रहता है। बड़े बड़े सपने देखो, खूब देखो, जितना बड़ा सपना देखोगे मन उतना ज़्यादा वहाँ से शक्ति को इशू करा लेगा अपने लिए, खर्च करेगा मन, खूब खर्च करेगा। तो मन से जितना अधिक सोचोगे उतनी आपकी शक्तियाँ खर्च होती जा रही हैं। मनुष्य को पता ही नहीं इस चीज़ का, खबर ही नहीं है। और मन भी मज़ा लेता है पूरा वहाँ से ताकत इकट्ठी करने का आपके पुण्यों में से, और माया इसकी खबर लगने नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं लगने देती। अब होता क्या परिणाम? सारे पुण्य खाली हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, और आदमी व्याकुल, बेचैन, अधीर, चिड़चिड़ा और न जाने जितने प्रकार के रोग होते हैं उनसे ग्रसित हो जाता है। क्योंकि मन को उस स्थिति में लाना कि वो सोचना ही छोड़ दे बहुत कठिन है। ना सोचना छोड़े, भागे तो रस्सी खींच लो उसकी। अब आप जो लोग कुत्ता पालते हैं वो कुत्ते को सैर पर ले जाते हैं सुबह, तो कुत्ता कोई ना कोई गंध लेके उसकी तरफ भागता है, दौड़ता है उसकी तरफ। तो मालिक क्या करता है? जंजीर पकड़ के कस के खींच लेता है अपनी तरफ। तो कुत्ता उस ओर जा नहीं पाता, लपलपाता तो पूरा है, तड़पता पूरा है, लेकिन जा नहीं पाता। तो इसी तरह से जो मन रूपी कुत्ता है ना, भागेगा इधर उधर मुंह मारने के लिए इच्छाओं की, लेकिन उसको खींचना पड़ता है, बिल्कुल खींचना पड़ता है। वो अलग होते हैं लोग, बिल्कुल अलग, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि जिनको मन को खींचना नहीं पड़ता, मन उनके संकेतों पे चलता है। वो मन के गले में कोई पट्टा भी नहीं डालते, खुला छोड़ देते मन को, क्योंकि मन पहले उनसे आज्ञा लेता है कोई भी काम करने से पहले। तो उस स्थिति को तो भूल जाओ, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं उठानी। मैंने सिर्फ इशारे के लिए बता दी, लेकिन आप लोगों के लिए, सबके लिए वो बात है ही नहीं, क्योंकि वो उच्च अवस्था की बात है। अभी की बात क्या है? अगर अपनी शक्ति बचानी है तो कबीर साहब ने जो गहरी बात कही कि मन ही मनोरथ छाड़ दे, कि मन ये मनोकामनाएं करना छोड़ दे। आप कहेंगे कैसे छोड़ दे? मैं देखता हूँ, एक जगह गया, देखा रास्ते में करीबन 3 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, 3 किलोमीटर। मैंने पूछा भैया ये क्या बात है ड्राइवर से? बोला जी यहाँ शनि मंदिर है, लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आए। तो मैंने कहा अच्छा जरा गाड़ी रोक। गाड़ी रोकी तो मैं कुछ लोगों के पास गया, पूछा। मैंने कहा कि आप ये हाथ में थाली लिए खड़े हैं, तेल भरा हुआ है, किस लिए? बोले जी शनि महाराज को प्रसन्न करना है। ठीक है, अच्छी बात है, प्रसन्न करना किसी को, दुखी करना तो बुरी बात होती है, प्रसन्न करना तो अच्छी बात होती है। पर प्रसन्न करके क्या करेंगे शनि महाराज का?
तो बोले जी हमारी कुछ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करना है। पंडित जी ने कहा है कि शनि महाराज को तेल चढ़ाओ, तेल पिलाओ, और तेल पिएंगे शनि महाराज तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब मतलब इतनी लंबी लाइन और लोग लगे हैं। वो बता रहे 5-5 घंटे में नंबर आएगा, 4-4 घंटे में नंबर आएगा। किस लिए? कि मन ने लगा दिया वहाँ कि जा, ये मेरी कामना है, शनि को राजी कर, सोमवार को शिव को राजी कर, मंगल को हनुमान को राजी कर, शुक्र को संतोषी माता को राजी कर। किसी किसी दिन कोई वो सब जो जिसका भाता है उसके पास भेज दिया जाता है, जाओ उसको राजी कर। किस लिए राजी कर? मनोकामना को पूरा करने के लिए। तो मन को यदि संभालना है ना, तो उसकी कामनाओं को संभालिए। क्यों? क्योंकि तेरा किए ना होए, तेरे करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर राम जी के हाथ में बागडोर सौंप दी है तो सबसे अच्छी बात है। फिर कहो कि ठीक है राम जी, आप मेरी नैया के खेवैया, ले जाओ जहाँ मर्जी ले जाना है। मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों परवाह करूं? मैं तो पैर पे पैर रख के, सिर के नीचे अपने हाथ रख के आराम से आसमान को देख के सैर करता रहूँगा इस नौका में। तुम खेते रहो, डुबाना है डुबा दो, तैराना है तैरा दो, जो करना है करो। तब मन कुछ नहीं करता। मन कहता है मैं क्या कामना करूं, ये तो सहयोग ही नहीं कर रहा, इसने तो सब राम पर छोड़ दिया। अब मन की हिम्मत नहीं कि राम के पास चला जाए, मन की हिम्मत नहीं, क्योंकि मन हमारी एक इंद्री है। हम कुछ और है, मन कुछ और है, और मन साथ साथ घुसा रहता है। तो ये आज बड़ी गहरी बात समझ लीजिए। मन के बहकावे में आके अपने पुण्यों की शक्ति को मत समाप्त कीजिए। मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होई। पानी में घिव निकसे तो